सब्स्टिट्यूशन के लिए सबसे पहले इंटीग्रेशन के हमें कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज की तरफ ध्यान देना है, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अब इन फॉर्मूलाज की हेल्प से हम कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज की बात करते हैं। तो अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगर आपकी फॉर्म जो है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि फंक्शंस कितने हैं आपके पास। टोटल फंक्शन कितने टाइप के हम बात कर सकते हैं। तो फंक्शन है, एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, फिर सेकंड आपका आता है इनवर्स फंक्शन, थर्ड आपका आता है लॉग फंक्शन, फोर्थ आपका आता है एल्जेब्रिक फंक्शन, फिफ्थ आपका आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन सारे फंक्शंस के ऊपर हमारी बात हो रही है। जब भी आपके ये फंक्शंस हो तो आप इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। देखिए, इसके लिए मैं आपको कुछ छोटे से रूल्स बता रही हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले अगर एक्सपोनेंशियल की बात होती है तो किस टाइप से आपका फंक्शन में आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। मतलब ये जो फंक्शन में एफ एक्स लिख रही हूँ ये कुछ डिफरेंट नंबर होगा। यहाँ पर ये जो एफ एक्स है ये कोई डिफरेंट नंबर हो रहा होगा ये, और जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है e टू द पावर x dx। तो आपको उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। वो क्या होता है e टू द पावर x प्लस c। तो जो भी फंक्शन कुछ डिफरेंट सा दिखाई दे, जैसे आपको क्या दिख सकता है, e टू द पावर tan इनवर्स x आ सकता है। तो ये यहाँ पर ये tan इनवर्स x, जबकि होना क्या चाहिए था e टू द पावर x या e टू द पावर tan इनवर्स x। तो आप tan इनवर्स x को इस कंडीशन में t सपोज कर लेंगे। समझ में आ रहा है। अब सेकेंड रूल पे बात करते हैं, इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स में अगर बात करते हैं तो अगर आपके पास कोई फंक्शन है साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको पता है कि साइन इनवर्स, आपने जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस देखे हैं, आपने देखा होगा यहाँ पर आपको एक्सपोनेंशियल दिखाई दिया होगा, लॉग फंक्शन दिखाई दिया है और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो इस टाइप के फंक्शंस में इनवर्स फंक्शन का हमने कहीं भी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है। तो हमें क्या करना है, जहां पे भी हमें इनवर्स फंक्शन दिखाई दे सबसे पहले हमें उसी को ही t सपोज करना है। समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारे पास इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता है। थर्ड हम आते हैं लॉग फंक्शन। आपने देखा होगा हमने इतने सारे फॉर्मूलेस पढ़े हैं पर कहीं भी हमने लॉग एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा। हमने किसका इंटीग्रेशन पढ़ा था, 1/x का। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, बट log x का इंटीग्रेशन तो हमने पढ़ा नहीं। इसको हम बाय पार्ट्स की वीडियो में कवर करेंगे, log x का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। बट लेकिन अभी इस समय पर तो यहाँ पर जब भी ऐसा कोई कंडीशन आ जाए, log x आ जाए और आपके पास, तो आपको क्या करना है, उसमें log x को आपको t ले लेना है। ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल अगर कुछ डिफरेंट हो जाए, तो अगर एंगल डिफरेंट आ जाए तो उस एंगल को आपको t सपोज करना है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्योंकि आपने इंटीग्रेशन किसका पढ़ा है, साइन t का पढ़ा है। साइन t dt क्या होता है, माइनस cos t प्लस c होता है। तो साइन एफ एक्स एक डिफरेंट फंक्शन आने की कंडीशन में आप एफ एक्स को t लोगे। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, साइन 2x dx सपोज। तो इस कंडीशन में आप 2x को t लोगे। आपको सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे क्लियर हो रहा है। ये हमारे बेसिक सब्स्टिट्यूशन हैं जो यहाँ पर हम कर रहे हैं। अब मैं आपको समझा रही हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है कि अगर कोई भी फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, तो वहां पर क्या होता है, एफ एक्स इज नॉट इन एन स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने भी आपको समझाई है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। तो आपको आइडेंटिफाई करनी है सबसे पहले टर्म विच वी यूज सब्स्टिट्यूट, जिसको हम इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जो आपने टर्म सब्स्टिट्यूट करनी है उसको आपको t सपोज करना है। सपोज करने के बाद आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x और आपको dx की वैल्यू फाइंड करनी है। कन्वर्ट द होल क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ t। उसके बाद आपको पूरे क्वेश्चन को t की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स कि ऑपरेटर भी t होना चाहिए और फंक्शन भी t की टर्म्स में होना चाहिए। फिर इंटीग्रेट करना है क्वेश्चन को, जो कि आप बहुत इजीली कर पाएंगे। आंसर t की फॉर्म में होगा। उसके बाद आपका जो t की फॉर्म है उसमें आपको वैल्यू पुट कर देनी है t की, और आपका जो आंसर है क्वेश्चन की जो फॉर्म है, अगर x की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है तो x की फॉर्म में आंसर करना है। अगर y की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है तो आपको y की फॉर्म में आंसर करना है। इतना पार्ट क्लियर हो गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है sin 2x।
तो अब हमारी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमें देखनी पड़ेगी सबसे पहले कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी की फॉर्म में मैं आपको बता रही हूँ जिससे कि आपके लिए क्वेश्चन समझना इजी हो जाएगा। साइन टी डी टी क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, माइनस कॉस टी प्लस सी। दैट मीन्स कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें यहाँ पर किस टर्म को टी सपोज करना है, हमें 2x को t सपोज करना है। सो लेट 2x इज इक्वल टू t लिख दिया करते हैं, लेट करा है हमने। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि हमारे स्टेप्स भी थे उसी स्टेप्स के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे हैं। तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू 2x का डेरिवेटिव लिख देते हैं, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। सो d बाई डी एक्स ऑफ t, यहाँ पर जब 2x को डेरिवेट करोगे तो क्या आ जाएगा 2, और इसका डेरिवेटिव हो गया dt बाई डी एक्स। तो यहां से हमें बेसिकली dx की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो dx आपके पास आ गया dt बाय 2। अब क्वेश्चन के अंदर पूरे क्वेश्चन को t की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो 2x की वैल्यू है t और dx की वैल्यू है dt बाय 2। वैल्यू पुट कर दी। अब पूरा क्वेश्चन t की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। कांस्टेंट को बाहर निकालो और इसको इंटीग्रेट कर दो। sin t dt, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, सो माइनस कॉस टी प्लस सी। क्वेश्चन की फॉर्म देखो किसकी फॉर्म में है, क्वेश्चन एक्स की फॉर्म में है और यहाँ पर आंसर टी की फॉर्म में आ रहा है। तो आंसर को भी टी की फॉर्म से एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करो। किसको सपोज किया था हमने, टी, एक्स, तो टी के प्लेस पर 2x पुट कर दीजिए क्योंकि टी की वैल्यू कितनी है 2x। सो माइनस क्रॉस 2x प्लस सी, ये आपका आंसर है। ये पार्ट क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने पहले से ही लिख रखा है साइन टी डी टी। अब इसको मैं टी की फॉर्म में आपको बता रही हूँ, तो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला साइन का है तो टी डी टी। तो टी हमने किसको सपोज करना है, रूट एक्स को। रूट एक्स को टी सपोज करो, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/2 रूट एक्स होता है और आपके पास ये आ गया डी टी बाई डी एक्स। यहां से dx की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। dx हो गया dt इंटू 2 रूट एक्स। अब dx की वैल्यू हम अपने क्वेश्चन में पुट कर देंगे और जहां भी हमें रूट एक्स दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमें पूरे क्वेश्चन को t की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये तो हो गया साइन t रूट एक्स dx अपॉन रूट एक्स। अगर मैं इस रूट एक्स को यहाँ पर इसके अपॉन में लिया हूं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 2 dt। तो इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए 2 dt। क्लियर है। इंटीग्रेट करो माइनस कॉस टी प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। टी की वैल्यू है हमारे पास रूट एक्स प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ गया। ये पार्ट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं e टू द पावर 2x प्लस 3। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ ई टी dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करो et प्लस सी। तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे किसको t सपोज करना है हमें। लेट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। सो d बाई डी एक्स करेंगे जब आप इसे 2x प्लस 3 को, तो d बाई डी एक्स ऑफ t आ जाएगा। 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 2 dt बाई डी एक्स। यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। dx इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाता है dt बाई 2। कोई इस पार्ट में कोई डाउट है। अब इस क्वेश्चन को ये हमने पूरा हमारा सपोज वाला पार्ट है, इसके आगे अब हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। तो अब हमें इसे कन्वर्ट करना है t की फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 के स्पेस पर हमने लिख दिया t और dx के स्पेस पे क्या लिख सकते हैं dt बाई 2 जो हमने फाइंड किया था। वैल्यू पुट कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ ई टी डी टी कितना होता है ई टी प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दीजिए। टी की वैल्यू कितनी है हमारे क्वेश्चन में, देखो चेक करो। टी की वैल्यू है 2x प्लस 3, तो टी की वैल्यू पुट की 2x प्लस 3 प्लस सी। ये हमारा आंसर होगा। सब्स्टिट्यूशन का इतना पार्ट क्लियर। अब tan स्क्वायर वाला क्वेश्चन याद है, हमने करा था इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स। कैसे किया था उसको, सबसे पहले उसे सीकेंट स्क्वायर में कन्वर्ट किया था। लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो हमारा क्वेश्चन था वहां पे तो हमारे पास क्या था t था, मतलब x था अगर, लेकिन यहाँ पर देखो वैल्यू चेंज हो रही है। ये क्या हो गया 2x माइनस 3 हो गया। तो अगर इसको मैं t dt की फॉर्म में बना दूं इस क्वेश्चन को, तो वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन बन जाएगा।
तो सपोज का करना समझ में आ रहा है कि हमने किसको सपोज किया है, 2x माइनस 3 को। इसे भी डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, इज इक्वल्स टू dt बाई dx। 2 इज इक्वल्स टू dt बाई dx आ गया। यहां से आप dx की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, dx इज इक्वल्स टू dt बाई 2। क्लियर। अब पूरे क्वेश्चन को t की फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। ये सब्स्टिट्यूशन पार्ट था, इसको अलग साइड में कर देना। tan स्क्वायर t, dx की वैल्यू पुट कीजिए dt बाई 2। अब tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता है तो आप क्या करोगे, tan स्क्वायर t के प्लेस पर क्या लिख देंगे, सीकेंट स्क्वायर t माइनस 1। अगर इस बात में कोई भी डाउट है तो मेरी प्रीवियस वाली वीडियो देखो, उसमें सब समझ में आ जाएगा। एंटी डेरिवेटिव वाली जो वीडियो थी, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से क्लियर कर लेना। तो सीकेंट स्क्वायर t का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan t। अब आपने इसे इंटीग्रेट कर दिया तो इंटीग्रेशन का साइन हटा दो, tan t माइनस, यहाँ पे देखो ये कितना 1 है, 1 dt। तो जब आप 1 का इंटीग्रेशन करोगे dt के रेस्पेक्ट में तो वो कितना आएगा, t प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t की वैल्यू कितनी थी, 2x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 प्लस c। इतना पार्ट क्लियर। अब बेटा यहाँ पर क्या करना है, हमें हाफ को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, tan 2x माइनस 3 माइनस x प्लस 3/2 प्लस c। अब ये पूरा भी तो एक कांस्टेंट है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं a। तो आप लिख दीजिए 3/2 प्लस c इज इक्वल्स टू a। इतना पार्ट क्लियर। इस पार्ट में कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब आप इसके प्लेस पर a लिख दीजिए और वैल्यू पुट कर दीजिए अपने आंसर में, हाफ tan 2x माइनस 3 माइनस x, और इसकी वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो उस केस में साइन इनवर्स x को अब हमें t सपोज करना है, तो t इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब देखो क्वेश्चन में हमें कहीं भी डिफरेंट फंक्शन नहीं दिखाई दिया, साइन इनवर्स x दिख रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि साइन इनवर्स का हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हमें उसी को ही सपोज करना है t। यहाँ पे लिख लीजिए लेट और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। सो जब आप dy बाई dx ऑफ साइन इनवर्स निकालेंगे, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ से dx की वैल्यू निकालते हैं तो dx की वैल्यू क्या आती है, dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू dt। अब क्वेश्चन में देखते हैं तो हमारे पास gx/1 माइनस एक्स स्क्वायर हमें दिखाई दे रहा है और साइन इनवर्स x को हमने क्या सपोज किया था, t। वैल्यू पुट कर दीजिए साइन इनवर्स x के प्लेस पर t, और dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में कितना है, dt। तो वैल्यू पुट कर दीजिए dt। इसको इंटीग्रेट किया कितना है, t स्क्वायर बाई 2। कोई डाउट, t की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर। जब t की वैल्यू पुट करते तो t कितना है, साइन इनवर्स x। वैल्यू पुट करा, साइन इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस c, ये आंसर है। ये क्वेश्चन क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है log x होल स्क्वायर अपॉन x। अब जैसे इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता, ऐसे ही log x का इंटीग्रेशन भी पॉसिबल नहीं होता है, तो log x को ही हम यहाँ पर t सपोज कर लेंगे। इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। आपको समझ में आ रहा है कि हम इसे डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं बार बार, क्योंकि हमें यहाँ से ऑपरेटर जो ये dx है उसको भी dt में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको पहले समझाया हुआ है कि अगर इंटीग्रेशन dx है तो आपका x आता है, इंटीग्रेशन dt है तो आपके पास t आता है, तो दैट मीन्स कि इनके ऑपरेटर भी उसी के रेस्पेक्ट में होने चाहिए। यहाँ तक क्लियर। तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, कितना आता है log x का डिफरेंशिएशन, 1/x, और ये हो गया आपका dt बाई dx। यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, कितनी आती है, dx अपॉन x। कोशिश करते हैं कि सारे x की टर्म्स को एक ही साइड रख लें, इज इक्वल टू dt। अगर क्वेश्चन में मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर x की वैल्यू को हम एलिमिनेट करेंगे। अब यहाँ पर हमने जब log x के प्लेस पर t लिखा तो ये आ गया t स्क्वायर, और dx अपॉन x आपका कितना है, dt है, ये वैल्यू पुट कर दी। इंटीग्रेट कीजिए t स्क्वायर का इंटीग्रेशन,
टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए log x होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ये हमारा आंसर होगा।